नमस्कार। जी मीडिया के खास शो हेल्थ वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप सबको होली की मुबारकबाद। होली रंगों का त्योहार है। ये एक ऐसा त्योहार है जो कि उत्तरायण में आता है, जबकि ज्यादातर बाकी सारे त्योहार दक्षिणायन में आते हैं। मैजिकली उत्तरायण के अंदर में हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव होता है और दक्षिणायन में स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव होता है। तो दक्षिणायन के जो त्योहार होते हैं वो अपने मन की गंदगी को रिमूव करने के लिए होता है, और उत्तरायण में होली के त्योहार के अंदर में हम दूसरों के मन की गंदगी को रिमूव करते हैं। बुरा ना मानो होली है, यानी कि हम चाहते हैं कि जिनसे हमारी नहीं बनती उससे भी बने। होली एक ऐसा त्योहार है जहां पे आप अनबन को बनाने की कोशिश करते हो। रंग किसे अच्छे नहीं लगते, और खासकर तब जब त्योहार की शक्ल में ये आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे। लेकिन कभी कभी हमारी जरा सी लापरवाही से यही रंग जिंदगी में तमाम परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं। होली का त्योहार हमारी संस्कृति का वो खूबसूरत पाठ है जो हमें खुशी और जिंदगी के रंगों से रूबरू करवाता है। लेकिन पता नहीं क्यों हम इसका असली रूप छोड़कर कुछ और ही समझ लेते हैं और जाने अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। होली के बाद स्किन प्रॉब्लम, आई इरिटेशन, रैशेज आम सी बात लगती है। तो क्यों ना हम पहले से ही एहतियात बरते और इन सब परेशानियों को खुद से बचा पाए। आज इसी सब्जेक्ट के बारे में कि ये जो खुशियों का त्योहार है, जो रंगों का त्योहार है, ये आपको कोई बीमारी ना दे दे, ये आपको स्किन एलर्जी ना दे दे, आपकी आईज में डैमेज ना कर दे, आपकी कॉर्निया को डैमेज ना कर दे, आपको इंटॉक्सिकेशन ना कर दे। इसी बारे में हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिन वालिया, जो सीनियर कंसल्टेंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट हैं बीएलके हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर में। मेरे साथ में हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, और मेरे साथ में है डॉक्टर रितिका सचदेवा, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, खासकर कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं सेंटर फॉर साइट के अंदर में। वेलकम टू आवर शो। अक्सर हर साल हम देखते हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी के अंदर में केसेस आते हैं। गुब्बारा लग गया, ब्लंट इंजरी हो गई, किसी ने गुब्बारा मारा, किसी का चश्मा टूट गया, किसी को हो गई। स्किन के पास में आएंगे कि एक्यूट स्किन एलर्जी हो गई, अर्टिकेरिया हो गया, रैशेज आ गए लोगों के अंदर में। लोगों को किसी ने भांग पिला दी या पी ली और इंटॉक्सिकेशन हो गया, या अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन हो गया, बाद में एक्सीडेंट्स हो गए। और या फिर कॉर्निया, जिससे मेरे को जो मेरी कॉर्निया है स्किन के आईज के अंदर में, उसके अंदर में एब्रेजन हो गया या अल्सर हो गया या फिर कोई रिएक्शन हो गया उसके साथ में। तो अगर मैं बातचीत करूं कि एक आम आदमी को कैसे पहचाने कि मैं कौन सा रंग का इस्तेमाल कर सकता हूं। ज्यादातर रंग जो ज्यादा ब्राइट होते हैं, जो हमें एक्चुअली ज्यादा आकर्षित करते हैं, वो उतने ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रंग ब्राइटर है वो सिंथेटिक है, वो आई में भी प्रॉब्लम करेगा, स्किन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। जी सर, स्किन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। बिल्कुल जी। तो एक तो हो गया ब्राइटर कलर का इस्तेमाल ना करें, खासकर ग्रीन और ब्लू। हरा और नीला कलर जिसमें मैलेकाइट ग्रीन की ज्यादा मात्रा हो सकती है, वो आंखों को विशेषतर डैमेज कर सकता है, पुतली पे आपका घाव पैदा कर सकता है। हर्बल कलर लें और प्रेफर लाल और गुलाबी कलर करें। और जब रंग आप खरीदते हैं तो उसको छू के देखें, वो टैल्कम की तरह सॉफ्ट हो, उसमें खुरदुरे पार्टिकल्स ना हो, क्योंकि वो भी आई में अब्रेजन कर सकते हैं। अगर रफनेस है और आपने आंख में चला गया और आपने आंख को मल दिया जी, तो आपकी आंख में कुछ भी जाएगा तो आपको आंख मलनी नहीं है, आपको इमीडिएटली पानी से साफ करनी है। नहीं, वो तो फर्स्ट एड में आ गया। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने मल दिया गलती से तो वो एब्रेजन पैदा कर देगा। वो एब्रेजन कर सकता है। और उस एब्रेजन से क्या डेंजर हो सकता है कि आई साइट भी लूज हो सकती है। ज्यादातर उस एब्रेजन से आपके कॉर्निया की पुतली रॉ हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर ठीक तरीके से देखभाल करी जाए तो इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। आपका मानना यह है कि आंखों के लिए ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर ना लें,
जी सर। और लेना है तो लाल या गुलाबी कलर लें, और जो कलर है वो ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए और रफ नहीं होना चाहिए जी। और अगर आंखों में चला जाए उसको धोएं अच्छे से, लेकिन उसको रगड़े ना जी। तो क्या ये कलर्स स्किन के लिए भी एप्लीकेबल है? क्या ऐसा भी है कि स्किन के अंदर में भी रिएक्शन किसका हो सकता है ज्यादा? स्किन में जो कलर्स होते हैं जी, जितना ब्राइट कलर होगा उससे ज्यादा होगा, जो स्ट्रांगली पीला रंग होगा उससे ज्यादा होगा, और जो पिंक या लाल रंग है वो आमतौर पे थोड़ा सेफर होता है। सो इसका मतलब है कि स्किन वाले और आई वाले दोनों का यही मानना है कि पीला कलर भी ना इस्तेमाल करें, नीला भी ना करें, हरा भी करें तो लाल या गुलाबी। हाँ जी, और एक हिदायत और देंगे कि जब आप खेलते हैं अपने साथियों के साथ में, कि वो ध्यान रखें कि जैसे आंख जो एक वाइटल ऑर्गन है उससे थोड़ा दूर रखें, कान हो गया, कान के अंदर रंग ना जाए, मुंह के अंदर रंग ना जाए, ये भी थोड़ा हिदायत देना चाहिए जिनके साथ खेल रहे हैं कि सेफ होली खेलें। उन्होंने बोला कि मुंह में ना जाए, अगर गलती से कोई आदमी पी जाए, अगर रंग को पी जाए तो क्या इमीडिएटली क्या करे उसके लिए? उसके लिए ज्यादातर फ्लूइड उसको लेना चाहिए मरीज को, और ये कोशिश हो कि उसको यदि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उसको, यदि ज्यादा ब्रेथलेसनेस है या ज्यादा कफ है तो उसको वो तो एलर्जी में आएगा, लेकिन पी गया तो फिर पी के यदि इस्तेमाल छोटी मात्रा में, कम मात्रा में यदि गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर वालिया, आप बात कर रहे थे कि रफनेस की, अगर कोई रफ है, जैसे किसी ने माइका मिला दिया, जो शीशे का चूरा मिला दिया, तो उससे भी क्या स्किन की एलर्जी हो सकती है? बिल्कुल जी, हम ये राय देते हैं कि इसमें 2-3 प्रिकॉशन आते हैं कि कोई भी इंसान 1 हफ्ता या 10 दिन पहले कोई स्किन का प्रोसीजर ना कराए, जैसे कि लेजर प्रोसीजर कराते हैं या स्किन पीलिंग कराते हैं, तो इस तरह का कोई प्रोसीजर ना कराए, क्योंकि उससे स्किन जो है हमारी थोड़ी रफ हो जाती है और ये टेंडेंसी ऑफ एलर्जी या स्किन इरिटेशन ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी अगर सॉफ्ट सब्सटेंस, जैसे मैडम ने बताया कि सॉफ्ट अगर वो टैल्क बेस्ड होगा तो उसकी एलर्जी या रिएक्शन होने की चांसेस कम होती है, लेकिन अगर रफ चीज होगी तो उसको अगर स्किन पे रब करेंगे तो उससे एलर्जी या इरिटेशन ज्यादा हो सकती है। किसी को एक्ने है, किसी को पिंपल्स हैं, हाँ जी, तो क्या वो होली खेले? होली जरूर खेल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि ज्यादा जोर से अगर रब करेंगे तो वो एक्नी बढ़ जाएगा, वो फ्लेयर अप कर जाएगी, और कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिनके अगर आपको कोई भी स्किन की बीमारी है तो रंग अगर आपको रगड़ते हैं तो वो नुकसान पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक क्या कहा। ये पॉसिबल है कि एक आदमी होली खेलने से पहले सुबेरे अपने को पूरा तेल की मालिश कर, तेल अपने शरीर में लगवा ले, उसके बाद में उसको कलर की रिएक्शन कम होगी? क्या ये बिल्कुल ठीक आपने बताया जी। अगर तेल हो गया या पेट्रोलियम जेली हो गई या कोई भी क्रीम, हम रिकमेंड करते हैं कि पूरे बॉडी पे आप एक थिक फिल्म के तौर पे कम से कम आधा 1 घंटा पहले लगा लें, और सिर्फ शरीर पे ही नहीं, बालों पे भी तेल लगा ले, और वो तेल होना चाहिए जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया जी, और उसको पूरा मसाज कर ले। दूसरा ये भी रिकमेंड करेंगे कि फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े पहने, जिससे कि स्किन कलर जो है वो ज्यादा कपड़ों पे लगे रादर देन की स्किन के ऊपर। कॉटन के कपड़े पहने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के कपड़ों से क्या होगा कि स्किन पे आपका कलर कम लगेगा तो कपड़ों के ऊपर में लगेगा। अगर कलर लग गया है, हाँ जी, और आपको निकालना है, तो लोग कभी केरोसिन लगाते हैं, कभी ये नेल पॉलिश लगाते हैं, रिमूवर, ये सब क्या? नहीं जी, हम ये रिकमेंड करेंगे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ना यूज करें, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, जैसे एसीटोन हो गया जी, या मिट्टी का तेल या पेट्रोल या केरोसिन वगैरह ना इस्तेमाल करें। इनफैक्ट यहाँ तक कि सोप्स भी जो यूज करें वो माइल्ड सोप्स यूज करें, या क्लिनजिंग मिल्क होता है वो इस्तेमाल करें, उससे आसानी से ये निकल जाते हैं जी। ऑन द अदर हैंड सेम वे शैम्पूज भी जो है माइल्ड शैम्पूज यूज करें रादर देन स्ट्रॉन्ग शैम्पूज, या ज्यादा रगड़े, उससे स्किन को हानि होती है जी। तो होली जरूर मनाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप होली नहीं मनाइए। हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद में हर्बल कलर्स का कैसे इस्तेमाल करें। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में। हम आईज की फर्स्ट एड के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि आई में भी कोई प्रिवेंशन है, और उसके बाद बातचीत करेंगे बैलून इंजरी के बारे में, भांग के बारे में और शराब के बारे में। जब हम सड़क और शराब को आपस में नहीं मिलाते तो रंगों के साथ नाइंसाफी क्यों? होली खुशी का त्योहार है, ना कि नशे में डूबने का। अक्सर लोग भांग या शराब के नशे में इस खूबसूरत दिन का मजा खराब कर देते हैं। एक्सेसिव ड्रिंकिंग के तमाम केसेस हर साल देखने को मिलते हैं, और ऐसी सूरत में नशा करने वाला इंसान न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने आसपास अच्छे माहौल को भी खराब करता है। तो इस त्योहार को उत्सव की तरह मनाइए, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, नशे का नहीं।
ब्रेक के बाद में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं होली के अंदर में प्रिवेंशन के बारे में कि होली के रंग किस तरीके से हमारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं और उससे हम कैसे बचें। मैं रितिका, मैं आपके पास में आ रहा हूं कि जैसे कि डॉक्टर वालिया ने बताया कि आप स्किन को अगर ऑयल से मल लें उसके बाद होली खेलें तो स्किन में डैमेज नहीं होगा। तो आई में भी कोई ड्रॉप्स हैं क्या? टीयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं क्या प्रिवेंटिव के लिए? नहीं, नॉर्मली हम आईज में जो रेकमेंड करते हैं वो ये है कि पहली बात, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल ना पहने। कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल दें जी। व्हाट अबाउट चश्मा? चश्मा पहने या सनग्लासेस पहने। जब कोई आपकी तरफ रंग लगाने आए तो आंख कस के बंद कर लें और फिर रंग लगवाएं। जहां तक हो सके रंग आंखों में अवॉइड करना है हमें। दूसरी चीज ये है कि अगर रंग आंखों में डल जाता है तो हमें इमीडिएटली वॉश करनी है आंखें बिना रगड़े। यूजुअली अगर थोड़ी बहुत लाल आंख होती है वो कुछ घंटों में ठीक हो जाती है। अगर कुछ घंटों में या एक दिन में वो ठीक नहीं होती है तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। अगर आपकी आंख में इंटेंस इरिटेशन, वाटरिंग या आपको लगे आपकी दृष्टि में कोई भी कमी है तो एक इमरजेंसी के तौर पे आपको नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपकी पुतली पे असर आया हुआ हो सकता है। पेशेंट ने सिर्फ इतना करना है कि आंख को रगड़ना नहीं और बहते पानी से कंटिन्यूअसली उसको धोना है जब तक कि उसका इरिटेशन खत्म ना हो। जी, और जैसे ही दृष्टि पे असर आए तो इमीडिएटली अस्पताल के पास में पहुंचना। डॉक्टर सुरेश, लोग बहुत भांग पीते हैं। लोग कहते हैं कि भांग तो शिव जी को भी चढ़ाई जाती थी और भांग तो मेरा फंडामेंटल राइट है, साल में एक बार तो मैं भांग पीऊंगा। और नई दिवाली घर में नई शादी दामाद आया है तो वो भांग तो उसको पिलानी बहुत जरूरी है। तो भांग, मुझे मालूम है कि भांग, गांजा और हशीश तीनों एक ही प्लांट से निकलते हैं और तीनों ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, पल्स को बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई गलती से भांग पी जाए और उसको इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो क्या करें? दूसरा, भांग पिए तो कैसे पिए, ना पिए तो क्यों ना पिए? डॉक्टर अग्रवाल, आपने सही कहा कि भांग का जो यूज है बहुत पुराने टाइम से हो रहा है और इसको लोग एंजॉय के तौर पर लेते हैं। इसका मेडिसिनल यूज भी है, इसके अच्छे इफेक्ट भी हैं और इसके दुष्परिणाम भी हैं। जो नेगेटिव इसके साइड इफेक्ट हैं वो हार्ट पे, जैसा कि आपने बताया, धड़कन तेज करता है, ब्लड प्रेशर तेज करता है, बहुत ज्यादा एजिटेशन करता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग करता है, यूफोरिया कर देता है। इसकी कोई डोज है क्या? कोई मेडिसिनल डोज है, पर जो त्योहार पे लेते हैं, होली के टाइम पे जो लेते हैं उसका कोई डोज नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस मात्रा में वो ले रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर ये लस्सी के साथ या ठंडाई के साथ या अल्कोहल के साथ जो लेते हैं वो बहुत ज्यादा घातक होती है। दोनों एक साथ ले लिया तो उसका जो ड्रग इंटरेक्शन है उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उससे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। होली अगर आपने खेलनी है तो आंखों का ध्यान रखें, अपनी त्वचा का ध्यान रखें। आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहने, आप सन ग्लासेस या ग्लासेस पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ब्लंट इंजरी ना हो और अगर विजन का डिसऑर्डर हो तो इमीडिएटली अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। और हाँ, भांग ना पिए, लेकिन अगर आप पीते हैं, आपको लगता है कि एक रिचुअल है, थोड़ी सी भांग मेरे को पीनी है, तो ध्यान रखिए इसको लिमिट में रखिए। और जहां पे आपको लगे कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिगड़ रहा है या आप ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं तो डॉक्टर को संपर्क करना ना भूलें। समय एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद में हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होली के प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करनी है। ब्रेक के बाद में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक हेल्दी होली को कैसे खेलें। हाँ, हेल्दी होली का मतलब है कि जिससे आपको स्किन की, आईज की, गैस्ट्रो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। रितिका, आजकल हम बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल होली थी, जो फूलों की होली थी, जो फ्लावर बेस्ड होली थी, मेरी गोल्ड है, तेसु का फूल है, या हल्दी से खेलते हो आप, इसमें चंदन से खेलते हो, या मेहंदी के साथ खेलते हो, काली मेहंदी नहीं, जो नॉर्मल मेहंदी के साथ में, तुलसी के पत्तों के पानी के साथ में, या धनिया पुदीना आपने ले लिया, उसका पानी उगा लिया, उससे आप जो होली खेलते हो, क्या वो भी आइस को डैमेज करती है? ज्यादातर उसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता, सब नेचुरल होते हैं, तो आंखों में उसका डैमेज नहीं होता है। तो नेचुरल होली इज नॉट ओनली फन, इट इज मतलब उतने ही आप उत्साह से खेल सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो हम नेचुरल कलर्स को पूरी तरह रेकमेंड करते हैं। पर जहां तक होली के दिन में आप कौन सी होली खेलोगे इस बारी? नेचुरल होली में क्या चीज आप इस्तेमाल करते हो? हम टेसू के फूल की होली खेलते हैं और हल्दी और आप चंदन का कलर मिलाएं तो आपको बहुत अच्छा येलो कलर मिल जाता है आपको। डॉक्टर वालिया, क्या नेचुरल कलर से स्किन एलर्जी हो सकती है? नेचुरल कलर से जी स्किन एलर्जी
एकदम नासंभावित तो नहीं है, लेकिन उसकी जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो हम सोच सकते हैं कि बिल्कुल सेफ है और उसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन सिर्फ जैसे आपने जो मेंशन किया उसमें जैसे मेहंदी है, तो मेहंदी जो है नॉर्मल जो ग्रीन हरी मेहंदी है वो इस्तेमाल करनी चाहिए रादर देन काली मेहंदी जिसके अंदर पीपीडी होता है जो एलर्जी कर सकती है। सो हल्दी चंदन हल्दी चंदन हरी जो मेहंदी है, इन सब के अगर आप कलर्स लगा के किसी को लगाते हो या उसका लेप लगा लेते हो तो आपके हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। इनफैक्ट अगर हल्का सा लगाएंगे तो कई जैसे बेसन इस्तेमाल कर लिया साथ में तो वो बेनिफिशियल ही है जी। बेनिफिशियल है। सो बेसन भी लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है? नहीं जी। सो अगर हमने देखा कि होली अगर आपने खेली है तो फूलों की होली खेलो या फिर प्लांट बेस्ड जो नेचुरल कलर्स हैं उसकी होली खेलो। ना तो आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी, ना आई की प्रॉब्लम होगी, ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। खासकर जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो तो ध्यान रखें, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से भी भांग पी ली तो उनको हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। जाते जाते मैं आप सब लोगों से एक एक लाइन चाहूंगा पब्लिक के लिए मैसेज के। आपका मैसेज क्या है? होली रंगों का त्योहार है और आंखों से ही आप दुनिया के रंग देखते हैं, तो इस त्योहार में अपनी आंखों को बचा के रखें। सो डॉक्टर सुरेश, होली पे सबसे ज्यादा जो लोग एंजॉय करते हैं अल्कोहल के साथ करते हैं। अल्कोहल ना लें या बिल्कुल कम मात्रा में लें। ये कहिए कि स्किन एलर्जी से अपने आप को बचा के रखें, कवर अप करके रखें, लुब्रिकेंट्स लगा के रखें, तो चांसेस कि आपको कोई स्किन इरिटेशन या एलर्जी होगी बहुत कम होगी। सो अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो होली रंगों का त्योहार है, लेकिन चूज रंग ऐसे करें जो ब्राइट ना हो, जो रफ ना हो, जो ग्रीन ना हो, जो ब्लू ना हो, कंपैरेटिवली येलो भी ना हो। आप लाल या गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रंगों से बचने के लिए आप हल्का सा कोई लुब्रिकेंट, कोई ऑयल अपने शरीर में लगा सकते हैं। सो होली मनाएं लेकिन खुशी के साथ में, और होली का बेसिक मतलब समझें कि अपने जिनसे आपकी नहीं बनती उनके साथ भी होली मनाएं और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बी हैप्पी, बी सेफ।